आबकारी के अदृश्य वसूली वाले चक्र के अंदर फंसकर एक शराब ठेकेदार ने अपना एक आखिरी वीडियो बनाया। जी हां, एक आखिरी वीडियो। जब यह आखिरी वीडियो 27 दिन बाद सामने आया तो देवास आबकारी महकमे में भूचाल मच गया है। एक आखिरी वीडियो ने सिस्टम की ईमानदारी के ऊपर से पर्दा उठा दिया। अब सवालों की बारिश के बीच में जवाब आया, हंगामा हुआ तो सीएम मोहन को भी अब जाकर एक्शन लेना पड़ा है। 2 दिन बाद जिले का पूरा आबकारी विभाग मामले में मौन है। कोई भी उगाई वाले कांड पर जो आखिरी वीडियो सामने आया है, जो आरोप उसमें लगाए जा रहे हैं, कुछ भी उसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। 1 महीने पहले यहां पर जहर खाकर जान देने वाले शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना का मरने से 27 दिन पुराना एक वीडियो यहां पर वायरल हुआ। वसूली सिस्टम की पूरी फाइल यहां पर हवा में तैरती हुई जैसे उस वीडियो के बाद में बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही वीडियो सामने आया, अफसर मंदाकिनी दीक्षित भी सामने आई और कहने लगी कि ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया था, जिसकी शिकायत की गई है। मंदाकिनी देवास जिले की आबकारी अधिकारी है और उन पर यह गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते यहां पर दिनेश ने जान तक दे दी। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो सीएम मोहन को एक्शन लेना पड़ा और मंदाकिनी पर चाबुक चलाकर उन्हें निलंबित करने के अब जाकर आदेश भी दे दिए गए हैं। अब सवाल लोग पूछ रहे हैं और सवाल उठ भी रहे हैं कि सच कौन छुपा रहा था इतने दिनों तक। क्यों वीडियो में यहां पर जो दिनेश ने अपनी पीड़ा को बयां किया, वह आखिरकार कहां पर था। उन्होंने बताया कि मेरी जो दुकानें हैं वहां पर 7.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है, बट 22 लाख रुपए दे चुका हूं। वेयर हाउस में माल का जो लाया जा रहा है उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है। मंदाकिनी दीक्षित से त्रस्त होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। लेकिन अफसर का जो दावा है कि वीडियो पुराना है, झूठा वीडियो है, मुझे ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की गई थी, मैं उससे आज तक मिली नहीं, परिवार 2 करोड़ रुपए की इसमें मांग कर रहा था। तो अब सवाल यही है कि 1 महीने बाद वीडियो किसके पास था, क्यों था और वीडियो अब जाकर क्यों वायरल हुआ। क्या सिस्टम को बचाने की एक कोशिश थी या दबाव की एक प्रक्रिया चल रही थी। यहां पर अगर वीडियो पुराना था तो अधिकारी ने समय पर जांच इसकी क्यों नहीं करवाई, या फिर उन्हें पता था कि मामला तूल पकड़ेगा और यहां पर 20 से 22 लाख रुपए की जो वसूली के आरोप है, यह रकम गई है, किसके पास में गई है। क्या अकेला अधिकारी मंदाकिनी दोषी है या पूरा के पूरा नेटवर्क दोषी है। वेयर हाउस पर माल रोकने जैसी कार्रवाई कौन करता है। आखिरकार यहां पर सिस्टम जो चल रहा है उसका किसका दबाव में यह पूरा काम चल रहा है। ठेकेदार का परिवार ब्लैकमेल कर रहा था या फिर वो सच का बोझ लेकर खुद ही ठेकेदार जो था वह मर गया। आबकारी विभाग की अदृश्य वसूली का जो चक्र है वह जैसे ही सामने आया तो यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। पहले आप दिनेश मकवाना का वह वीडियो देख लीजिए जिसके अंदर वह मंदाकिनी मैडम पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूँ। चापड़ा, करनावा, डबल चौकी 3 ग्रुप है मेरे पास। 14 करोड़ का टोटल काम है मेरे पास। और यहाँ पर एसी मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी, ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ और अभी मैंने बोला मैडम अभी घाटा हो रहा है, मैं दशहरे बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो उस हिसाब उसके बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। तो वो मैडम हम माल लेते हैं तो माल पे रोक लगवा देती है, देसी वेयर हाउस पर माल नहीं देने देती, जब तक पैसा नहीं आए तो माल मत दो। आज भी मेरा इशू था तो मना कर दिया उनने वेयर हाउस पे कि माल मत देना और जब तक पेमेंट नहीं आए, जब तक रोज रोज की इनके यही रहता है। तो इस कारण में आप इनसे त्रस्त आके एसी मैडम मंदाकिनी दीक्षित, इनसे त्रस्त आके मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अब मंदाकिनी मैडम को भी सुन लीजिए। वीडियो को निराधार बता रही है, पुराना बता रही है, ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो बता रही है, लेकिन यह सब काम नहीं आया। लेकिन उनका भी पक्ष जान लीजिए। जिस शराब लाइसेंसी के बारे में आप लोग वीडियो के को लेकर के यहाँ पे संज्ञान में आए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरा कभी भी उससे किसी प्रकार का कोई वार्तालाप हुआ नहीं है। ये पुलिस की जांच पे भी अभी निर्भर हो जाएगा, सारी सब चीजें निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें भी आ जाएगा। कभी भी मेरी उस पे किसी भी प्रकार की टेलीफोनिक बात या मैसेज पे कभी बात या सामने मिलकर के भी वो कभी ऑफिस भी मेरे नहीं आया है। विगत 4-5 महीनों से जब लाइसेंस लिया होगा तब जरूर सभी लोग आते हैं
और 4-5 महीने से जहाँ तक मुझे याद है, ना तो मैं उससे कभी पर्सनल मिली हूँ, ना ही मेरी कभी फ़ोन पे ऐसी कोई चर्चा हुई है। तो ये जो आरोप उसने लगाए हुए हैं, ये निराधार हैं। मैडम उनका ऐसा कहना है कि 20 से 22 लाख रुपए आपको दे चुके थे और आपको जो है प्रति महीना 1.5 लाख रुपए उसको आप लोगों के ही माध्यम से जो मुझे वीडियो प्राप्त हुआ है, उसमें वो शायद ऐसा कुछ बोल रहा है कि चूँकि अभी मुझे संज्ञान में आया है कि वो ऐसा बोल रहा है कि दशहरे के तक का समय दिया हुआ है, ठीक है? चूँकि उसकी मृत्यु जो है वो 8 नवंबर को हुई है और दशहरा जो था वो 2 अक्टूबर को था। वो वीडियो में स्वतः ही स्वीकार कर रहा है कि वो उसने कभी दशहरे के पहले बनाया हुआ वीडियो है। संभवतः ब्लैकमेलिंग के लिए ही बनाया हुआ मुझे वीडियो समझ में आ रहा है। एक और चीज़ वो ये जो बोल रहा है कि वेयर हाउस से इश्यू नहीं मिलता है। हमारे यहाँ ई आबकारी पोर्टल पे समस्त जो प्रक्रियाएँ हैं वो ऑनलाइन हैं। वो उसकी एक निर्धारित राशि है, उसकी निर्धारित शायद पाक्षिक राशि जो है वो लगभग 50 लाख रुपए बनती है। जब तक वो सभी दुकानों का 50 लाख रुपए नहीं भरेगा, ऑनलाइन माध्यम से मतलब नकद नहीं भरना होता है, उसको ऑनलाइन माध्यम से ही भरना है। जब तक नहीं भरेगा तब तक वहाँ से निकासी नहीं हो सकती है। उसका मुझे कुछ इश्यू समझ में आ रहा है कि उसने किसी से बात की है या क्या है? बिना राशि के हम उसको इश्यू कैसे दे पाएँगे? और ये भी हमारे ऑफ़िशियल रिकॉर्ड में है कि जिस दिन भी लाइसेंसी की डिमांड होती है, ऑनलाइन माध्यम से ही डिमांड होती है, तत्काल उसको प्रदाय मिलता है। तो आपने भी शिकायती पत्र दिया है और चूंकि वहाँ उसके परिवार के घर वालों ने 23 तारीख को एसपी पे उज्जैन इंदौर पुलिस को आवेदन दिया और आपने 24 तारीख को दिन का इंतजार क्यों करा? नहीं, उसने 23 तारीख को नहीं दिया है, आप शायद एक आवेदन देखें, उस आवेदन में उसमें 23 तारीख को 29 तारीख की डेट है, मेरी थाने से भी बात हुई है। 29/11 को उन लोगों ने दिया हुआ है। उनकी माताजी जो हैं संतोष मकवाना, उनके के द्वारा जब तक मौत नहीं होती सिस्टम नहीं जागता, और जब मौत हो जाती है तो सिस्टम सच का शक बताने लगता है। और यह आत्महत्या थी या फिर वसूली का दबाव में मजबूरी में की गई जो मौत है वह सिस्टम पर सवाल उठा रही है, जिसकी जांच होगी या नहीं होगी। ताबड़तोड़ में एक्शन तो लिया गया है, कलेक्टर इस मामले में जांच की बात कह रहे हैं। वहीं पर जो इंदौर में कनाड़िया में शिकायत परिवार के द्वारा की गई है, तो इंदौर पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, देखने लायक होगा। देखिए इसमें ये मुंबई हॉस्पिटल से एक जो इंटीमेशन आया था इसमें थाना कनाड़िया में कि एक जो दिनेश मकवाना है वो सुसाइड उनका कोई पॉइजनस सब्सटेंस खाकर और यहाँ पर एडमिट हुए थे, जो कि उनकी डेथ हो गई है। इस इंटीमेशन पर तत्काल कनाड़िया की टीम पहुंची और मौके पर उसका मर्ग कायम किया जाकर और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने पर मर्ग जांच जारी है। इसी बीच उनकी मां के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें साथ में पेन ड्राइव भी दी गई है और मोबाइल भी दिया गया है और स्टेटमेंट में बताया गया है। तो उनको जांच में शामिल कर लिया गया है और जांच में जो भी जो उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं उनको वैधानिक रूप से उनको वेरीफाई किया जाकर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर माता आरोप है कि जो मैं तो आपसे नहीं, मेरी बात समझिए, आपको लेट कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि मैं अभी 4 दिन में कर दूंगा, 5 दिन में कर दूंगा और नहीं कर पाया तो आपका भी दिमाग खराब होगा। ये 100% आप 4-5 दिन में 50% कर दीजिए। तो आप एक आप एक बात बताओ, 1 करोड़ रुपए 4-5 दिन में मैं कहाँ से ले आऊंगी? हैसियत नहीं है भैया। मैडम एक ठेकेदार 27 लाख रुपए दे रहा था महीने कौन 27 लाख रुपए दे रहा है? एक महीने में 27 लाख रुपए कौन दे रहा है? कहाँ की बातें कर रहे हो आप? यहाँ इंदौर कहाँ की बात कर रहे हो आप? आस-पास में किसी भी जिले में आप पता कर लो, अगर आपकी कोई साथी आप एक बात बताओ ना, मैं एक बात बता रही हूँ, 1 मिनट चाचा, मैं अपने 10 महीने के बच्चे को छोड़ करके मैं नौकरी क्यों कर रही होती? मैं उस गाड़ी से ठीक है, हम इस गाड़ी से घूम रहे होते, मैं 2 करोड़ रुपए में इधर से खड़ी होकर के बात कर रही होती। मेरे पास तो सारी व्यवस्था है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वो शौक तो मेरा भी है कि मैं इसमें दुकान खरीदूँ, लेकिन आदमी को अपनी, अब मैं आपसे अपनी एक्चुअल बात कर दिया कि मेरी हैसियत नहीं। रहा सवाल ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मेरा देवास से ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे है नहीं, मैं कैसे दे दूँ आपको? मैं बोलूँ 4 दिन में दे दूंगी, 6 दिन में, मैं कैसे दे दूंगी? मुझसे मेरा नंबर ले लो, आप मुझे डायरेक्टली फोन कर दो। आप मैं इनको भी आपको नहीं रोज करने की बोलूँ, जरूरत। मैं आपको रोज बोलूँ कि हाँ मैं कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, मैं दे ही नहीं सकती। 2 करोड़ रुपए कैसे दे दूँ मैं? मैं कहाँ वही से ले देखिए, आऊँ? मैं झूठ या गलत बात नहीं करता। बात अगर आप ये बोल रहे हो कि बच्चों की जिम्मेदारी के लिए, कर दूंगा। मैंने खुद यादव से बोला, बच्चों की जिम्मेदारी जो भी है, पढ़ाने लिखाने में जो भी है, जैसा भी जो भी मैं जो अच्छा कर सकती हूँ मैं वो अच्छा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं होता कि आप 27 दिन के बाद में यह बड़ा धमाका हुआ है और अब सवालों में घिरा हुआ पूरा के पूरा सिस्टम है कि आखिरकार सच कौन छुपा रहा था और दिनेश मकवाना की खुदकुशी से पहले की जांच क्या निष्पक्ष हो पाएगी, यह भी देखने लायक होगा। फिलहाल सीएम मोहन ने इस मामले में एक्शन लिया है, एक्शन हो भी चुका है। मंदाकिनी को यहां पर निलंबित तक कर दिया गया है, लेकिन अब
देखना होगा कि क्या मंदाकिनी सहित क्या मंदाकिनी अकेली थी जो दिनेश को परेशान कर रही थी, या एक पूरा के पूरा आबकारी विभाग का नेटवर्क इस मामले में काम कर रहा था, जो इस तरीके से दबाव बनाकर ठेकेदारों से जबरन उगाही कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।